नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतीश स्टडी पर। आज हम लोग देखने वाले हैं राज्यों की सीरीज में तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु स्पेशल से जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, केंद्र के पेपर हो, रेलवे के पेपर हो, राज्य के पेपर हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जितनी भी तमिलनाडु जीएस से क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग राजधानी, तो राजधानी यहाँ की है चेन्नई, मद्रास ब्रैकेट में लिखे हैं, आगे इस फैक्ट को समझाएंगे। क्षेत्रफल 1,23,058 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो है दोस्तों यहाँ की 7.21 करोड़। पुरुष जनसंख्या जो है वो है 3.61 करोड़। महिला जनसंख्या जो है 3.60 करोड़ है। तो ये हुई जनसंख्या की बात। दोस्तों, आगे देखते हैं, साक्षरता देखते हैं तो 80.1% है। पुरुष साक्षरता जो है 86.8% है। महिला साक्षरता जो है 73.8% है। दोस्तों, तो ये हुई साक्षरता से बात। अब आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में जितने भी लोग रहते हैं दोस्तों, उन जितने भी लोग आएंगे उनको जनसंख्या घनत्व के दायरे में रखा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आगे देखते हैं लिंगानुपात, तो लिंगानुपात 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो मतलब 1000 पुरुष हैं तो उसमें महिलाएं कितनी है, इस अकॉर्डिंग से लिंगानुपात निकाला जाता है। ये तो भारत की बात हुई। लेकिन अगर विश्व की बात की जाए तो वहाँ पर ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। वहाँ पर 100 महिलाएं रखी जाती हैं, 100 महिलाओं के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितने पुरुष हैं वहाँ पर। दोस्तों, तो ये विश्व का है। लेकिन भारत का अगर देखा जाए तो 1000 पुरुष रखे जाते हैं, उसमें से देखी जाती हैं कि महिलाएं कितनी हैं। दोस्तों, अच्छा, मुख्य भाषा जो है यहाँ की तमिल है। राज्य दिवस जो है दोस्तों ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं नामकरण, तो ब्रिटिश शासन काल में यह प्रांत मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जिसका परिणति मद्रास तथा अन्य राज्यों में हुई। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। दोस्तों, इस फैक्ट को हम पहले ही बताए थे कि बताएंगे आगे। आगे देखते हैं सीमा, मतलब तमिलनाडु जो है किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक है। दोस्तों, अब जिलों की संख्या देख लेते हैं, तो जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या 32 है। उच्च न्यायालय चेन्नई है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। कई बार दोस्तों इसको हम बताते आ रहे हैं, हर राज्य की सीरीज में इस चीज को बराबर ध्यान देते हैं कि एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे विधानसभा सदस्यों की संख्या, मतलब विधायकों की जो संख्या है वो है 234 और लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 39 और राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है 18 है। आप कमेंट में लिखिए कि वह कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा राज्यसभा सांसद जाते हैं। इसको इसलिए कह रहे हैं, आप नंबर वाइज से अगर याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप क्लास 9th के चैप्टर में बताया जाता है कि लोअर हाउस, अपर हाउस, मतलब निम्न हाउस, उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च सदन की बात की जाती है, तो वहाँ पर उतना फैक्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों, समझने में भी उतना होता है कि लोकसभा क्या बताया जा रहा है, राज्यसभा, लेकिन पकड़ने को होगा तो आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी अच्छा रहता है। दोस्तों, इसीलिए हम इसको बार बार कहते रहते हैं कि संख्याओं को याद रखो, क्योंकि संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि इस राज्य के राज्यसभा सांसद कितने हैं, उस राज्य के कितने राज्यसभा सांसद हैं, तो इस तरीके से पूछा जाता है। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं पर्यटन केंद्र, तो पर्यटन केंद्र में देखेंगे कोडाईकनाल का पर्वतीय स्थान, ऊटी कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का
बृहदेश्वर मंदिर। अगर आपसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है दोस्तों तो यही पूछा जाता है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको तमिलनाडु वहाँ पर टिक करना पड़ेगा। आगे है मीनाक्षी मंदिर। आगे मरीना बीच भी काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। मरीना बीच किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में ही है। अच्छा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह किस राज्य में है, इसको आप कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। आगे देखते हैं प्रमुख त्योहार, तो पोंगल नौका पर्व। राजकीय पशु जो है नीलगिरी ताहर, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं दोस्तों, तो आपको मैपिंग में ये चीज़ बताएंगे। राजकीय पक्षी दाबिल, चमच बाज। तो ये जो मैपिंग की बात की है, हमारी जो एटलस की बुक है इस समय पास में नहीं दोस्तों, नहीं तो हम आपको बुक में दिखा के इन सब चीज़ों को समझाते तो और क्लियर होता। वैसे भी हम चिंता मत करिए, आप मैपिंग में हम पूरा बताएंगे। मैप के थ्रू से आप समझ में आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मैप आप समझ ले गए तो दोस्तों, तो जियोग्राफी आप 60% समझ ले गए, ये समझिए। आगे देखते हैं राजकीय नृत्य, तो भारत नाट्यम। अगर कहीं का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो भारत नाट्यम ही पूछा जाता है। किस राज्य का है ये। आगे देखते हैं राजकीय पुष्प, तो करी हरी। राजकीय गीत निरारम। राजकीय खेल जो है सदगुडु। राजकीय वृक्ष जो है दोस्तों ताड़ है। अब कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं, क्या क्या फैक्ट हैं यहाँ के। तो श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय आरडीआर मद्रास में ही था। अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है कोयम्बटूर है। कम जनसंख्या वाला जिला जो है पेराम्बटूर है। अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है तिरुचिरापल्ली है। कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है चेन्नई है। तमिलनाडु का प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। इंट्रिकल कुछ फैक्ट्री, अब इसको हम दोस्तों आगे आपको रेलवे स्पेशल में खूब अच्छे से बताएंगे। रेलवे स्पेशल में जितने भी फैक्ट रहेंगे, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, पहली रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, उसका नाम क्या था, उसका थीम क्या था, कितना खर्च आया था, रेलवे की फैक्ट्रियाँ कहाँ पर लगाई गई हैं, संग्रहालय कितने हैं, मेट्रो संग्रहालय कहाँ पर है, पूरा मैपिंग के थ्रू समझाएंगे। सबसे बड़ी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई है, पुल कहाँ पर है, तो सब की बात करने वाले हैं दोस्तों उससे में। तो आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अभी अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी, तो आपको 1611 टिक करना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय भारत, अच्छा प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं दोस्तों, जो समुद्र से तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अच्छा, अगर भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेगा तो वो दोस्तों हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि की बात कर रहा है। मतलब आप चलते जाइए, सीधा गाड़ी से चलते जाइए, आपको ना तो कहीं पर पानी मतलब नाव के माध्यम का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर इंदिरा पॉइंट पे जाना है तो आपको जाना पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वहाँ से आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य भूमि की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ मुख्य भूमि हो तो वो दक्षिणी नोक हो जाता है केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है दोस्तों। आगे हर राज्य वाइज की सीरीज में हम इन दो फैक्ट को जरूर रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं प्रथम मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे PS कुमारस्वामी राजा थे। प्रथम राज्यपाल जो थे आर्किबाल्ड एडवर्ड थे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।